आ जाइए मित्रों, चलिए मुझे लगता है कि आवाज़ आ रही होगी सब लोगों को। ठीक है, ओके, चलो बैक टू बैक आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए क्लास नंबर 4 आपकी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, और इसको देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या किस किस प्रकार से कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कैसा क्लास मिल रही है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से कंटिन्यूस क्लास आपके सामने होगी, लीजिएगा, आ जाइए और बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस बिंदु पर मैं बात कर रहा हूँ उसको लेकर के यहाँ पर आपकी क्लास होगी। चलिए, आवाज़ आ रही है दोस्तों? हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, हाँ, आवाज़ आ रही क्या? अगर आवाज़ को लेकर कोई इशूज़ हो मुझे बताइएगा। हाँ, बाकी आई थिंक और आगे बढ़ते रहते हैं हम कंटिन्यू सेशन में। ठीक है, अब यहाँ जो है बात कर रहे हैं अपन चंद्रपाल जी। अच्छा, गुड इवनिंग। ओके, जावेद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलिए ध्रुवेश, ठीक है, हाँ जी, ध्रुवेश कुमार माय डियर, गुड इवनिंग। चलिए आगे बात करते हैं अनुज जी। तो सभी को गुड इवनिंग और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, सबसे पहले जुड़ जाओ फटाफट। हाँ जी, आपकी क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आप जुड़ जाइए। और क्लास नंबर चौथी अपन करा दी थी, आज इसका रिवाइज कराते हुए पांचवी कराएंगे। ठीक है, तो चौथी और पांचवी का मिक्सअप आपको मिलेगा देखने को, जो कि कंप्लीट सेशन में आज यहाँ आपको पढ़ा। तो जावेद अली आ गया। ठीक है, 1970 नंबर है, कुछ राजीव है, एकता जी है, कुलदीप जी है, चंद्रपाल सिंह है, अनुज है, सुनील है, वीना है, और गौरव है, प्रवेश है, पिंटू है और दीपक है। यहाँ पर कल्पना जी है, रत्नेश है, राहुल है। सभी दोस्तों आ जाइए फटाफट, आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है अब आपके सेशन में। ठीक है, आज थोड़ा मेरे को जल्दी जाना है कहीं प्रोग्राम में, इस वजह से मैं आपकी क्लास को आज जल्दी ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्लास का टाइम एवरीडे वही रहेगा। ओके, तो मित्रजनों आ जाइए यहाँ पर श्रम कल्याणकारी अधिनियम। ठीक है, कारखाना अधिनियम को मैंने कल पढ़ाया था, इसमें बात की थी मैंने कि जो है कारखाना अधिनियम क्या है। ठीक है, श्रमिकों के कल्याण के लिए जो अधिनियम बनाए थे ये पारित कब कब हुआ। तो यहाँ पर अगर पारित की बात पूछे तो पारित में भी आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कि कब पारित हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ। 23 सितंबर और 1948 को ये तब लागू हुआ दोस्तों, ये पारित हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं कम्प्लीटली पूरे भारत पर जब लागू हुआ ये, तो ये कब हुआ इस पर भी पूरी परिचर्चाएं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए और देख लीजिएगा अब आप मेरे साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बिंदुओं को लेकर के मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा कि भाई जो है कंप्लीट भारत पर कब लागू हुआ, ये क्लास नंबर चौथा की आपके आगे बढ़ रही है, पाँचवें में अपन पहुँचेंगे इसी क्लास सेशन में। ठीक है, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, फैक्ट एक्ट 1948 को चलो यहाँ से आगे ले जाते हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं लागू। तो भैया जी लागू तो हुआ, लेकिन कब हुआ अगर यहाँ इस पर मैं जिक्र करूँ तो आइए सबसे पहले तो लीजिएगा 23 सितंबर। कब हुआ? 23 सितंबर, हाँ जी, और यहाँ पर 1948 को। ठीक है, तो आप सभी इसको नोटेट कर ले। ठीक है, पहली बात, कहाँ किसने लागू किया? केंद्र सरकार ने। तो भैया जी ये लागू किसने किया? केंद्र सरकार ने। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर आपका तो केंद्र सरकार ही करेगी लागू, तो भैया जी तो केंद्र सरकार ने कर दिया। इसके गवर्नर उस टाइम पर कौन थे मैंने आपको बता देता, आज मैं रिवाइज कराते हुए लेकर चलूंगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ शब्दों में आपको मैंने कल बताया था। और लागू करने का जो अधिकार है देखिए वो किसके है? राज्य सरकार। दोनों अलग अलग चीजें, पारित कौन कर रही है? केंद्र सरकार। लागू करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार पास। समझ रहे कुछ बात को? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहाँ पर। ओके माय डियर सत्येंद्र राइट। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हैंड राइज वाला बटन बंद कर दीजिए। हैंड राइज वाला बटन बंद कर दिया क्या? आई थिंक हैंड राइज का बटन बंद कैसे हो सकता है? हैंड राइज वाला चालू कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हैंड राइज वाला चालू कर सकते हो, कोई इशूज नहीं है। दबाइए, एक बटन है क्या? हैंड राइज वाला बटन है कि नहीं मुझे बताइए ऐसे नो में। अगर नहीं है तो नो दीजिएगा। ऐसा तो आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, सत्येंद्र राय के लिए ही नहीं और नेहा गौरव के लिए ही नहीं, बाकी सभी को बताइए। मीनू जी अगर नहीं है तो चालू करवा देंगे अपने हाथ में ही, कोई इसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, हाँ बताइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए लागू करने का जो अधिकार है वो 1 अप्रैल 1949 से जो है लागू हुआ था। ठीक है, हाँ, ठीक है, नहीं है। ठीक है, गौरव ने बोल दिया नहीं, सत्येंद्र ने बोल दिया नहीं, रत्नेश ने बोल दिया नहीं। चलिए, तो इसका मतलब जो आपको यहाँ पर जो है हैंड राइज का बटन गायब हो गया, राइट ना? तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, वापस से आ जाएगा।
ठीक है, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा, ओके मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, नोट लग के लिखिएगा। नोट में देखिएगा राज्य सरकार ने कारखानों के निरीक्षण के लिए अलग अलग से जो है अधिकारियों की नियुक्ति की है, ठीक है। अब चाहे इसमें देखिएगा उद्देश्य क्या रखा है, इस पर भी बातचीत करूंगा, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, है ना, मैं आपसे 1-2 दिन में कंप्लीटली बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सभी जो भी ऐप पर आए हैं सभी बंधुओं से जो है मैं कंप्लीट सेशन में आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सेफ्टी पॉइंट्स की बात करें, सुरक्षा एवं सावधानियों को ध्यान में रखना। फिर दोस्तों सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखना पहला यहाँ पर उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। क्योंकि कारखाना अधिनियम बनाया क्यों? क्योंकि सबसे पहले मजदूरों के हित में, क्योंकि लेबर वेलफेयर तो है, ये है क्या? हाँ जी, ओके, मजदूरों के कल्याण, मजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान, जैसे प्राथमिक चिकित्सा वगैरह, ठीक है, इस टाइप से, है ना। और भी है कई चीज़ें, जैसे श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य औद्योगिक संबंधों में सुधार करना, ठीक है। हाँ जी, रिलेशनों में सुधार करना, ओके माय डियर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं श्रमिकों के लिए कार्य की अवधि, अर्थात टाइम निर्धारण करना कि 8 घंटा रहेगा, 12 घंटा रहेगा, 10 घंटा रहेगा, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा ज़्यादा तो फिर उसका ओवर टाइम देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो श्रमिकों के विश्राम की अवधि का भी निर्धारण करना कि मशीन तो है नहीं, इंसान है तो चलते रहेंगे, ऐसा नहीं, बीच में रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, कार्य के बीच में, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर, और इसके बाद विश्राम के लिए मालिकों को मजदूरों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना, जी, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको पर्याप्त रेस्ट मिल सके, जी हाँ, ओके। तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीटली बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा श्रमिक को दुर्घटना की स्थिति में उचित चिकित्सा एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करना, ये सारे नियमों का इसमें उद्देश्यों का रखा गया है इसमें, ठीक है। सारे प्रावधान इसके अंतर्गत रखे गए हैं, जी हाँ, ओके। श्रमिकों के कार्य के अनुसार वेतन का निर्धारण करना, जो भी श्रमिक है उसके कार्य के अनुसार ही जो है वेतन का क्या करना, निर्धारण करना, ओके मेरे प्यारे दोस्तों लीजिएगा। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर श्रमिक एवं आश्रितों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा करना, जी, जो भी श्रमिक है उनके हितों और आश्रितों की क्या करना, सुरक्षा करना, ठीक है। ओके प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से आप यहाँ पर वेतन कटौती के संबंध में उचित नियमों का निर्धारण करना, ठीक है, वेतन कटौती के संबंध में उचित नियमों का निर्धारण करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको कंटिन्यूस में क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। वेतन कटौती के संबंध में उचित नियमों का निर्धारण करना, तो भैया जी वेतन कटौती को लेकर के उचित नियमों का निर्धारण करना, ये भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। कारखानों को जो है इको फ्रेंडली बनाना, ठीक है, हाँ जी, लेकिन पर्यावरण के जो है समक्ष बनाना, ठीक है। कारखानों की जो है उपयुक्त जांच के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करना, ये सब इस प्रावधानों में रखा गया था, ठीक है। ये कल मैंने बताया था। इसके अंदर कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं, तो भैया जी सब आते हैं ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हम चाहे आप रेलवेज ले लीजिएगा, ऐसा कारखाना जिसमें क्या होता है वर्ष में दौरान 10 कर्मचारी हो, ठीक है, हाँ जी, मैंने बता दिया था आपको तो, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या हो 20 कर्मचारी हो, मतलब यहाँ कंडीशन है, ठीक है। शक्ति के कितने हो, हाँ जी, यहाँ पर 10 कर्मचारी, बिना शक्ति के कितने हो 20 कर्मचारी, बस ये चीज यहाँ पर बताई गई, ठीक है। मुख्य उपबंध कौन कौन से है, जो मेन प्रोविजंस है वो कौन कौन से, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, ठीक है, मेन प्रोविजंस में, ठीक है, हाँ जी, हेल्थ, ठीक है। सुरक्षा संबंधी प्रावधान तो सिक्योरिटी का यहाँ पर रखा गया, ठीक है। आगे लिखिएगा तो यहाँ पर युवा पुरुष एवं महिलाओं का जो है समायोजन, मतलब जो है मिलकर के काम कर चुके हैं, हाँ जी, फीमेल एंड फीमेल, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अवकाश संबंधी लीव का जो है प्रोविजंस रखा गया। इसके बाद में जो रखा गया आगे जो है कार्य घंटे की निर्धारण, तो वर्किंग आवर्स निर्धारित किया गया, ठीक है। आगे देखिएगा बात करते हैं तो यहाँ पर छटनी के कामगारों को हर्जाना संबंधी प्रावधान, इस टाइप से। सर स्क्रीन पर टाइम स्लो हो रही है क्या, मतलब समझा नहीं, स्क्रीन पर टाइम शो हो रहा है, तो कहने का मतलब जो है ये जो टाइमर चल रहा है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, राइट। तो आई थिंक आपको साफ नहीं दिख रहा होगा ना, तो साइड में कर लीजिएगा। क्या सबके साथ हो रहा है साहब? कुलदीप जी के अलावा भी बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है क्या? स्क्रीन पर टाइम शो हो रहा और साइड में जो है आप कर लीजिएगा तो हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। असुविधा नहीं होनी चाहिए, अगर असुविधा हो रही तो मुझे बताइएगा। अनुज जी, हाँ, मतलब पहले की तरह नहीं आ रहा ना, कुछ चेंज लगा आपको, राइट ना, है ना कुलदीप? अच्छा, पहले पढ़े ना आप लोग? नहीं, सुनील जी को तो नहीं हो रहा। किस किस को टाइमिंग जो स्क्रीन पर आ रहा है उससे दिक्कत हो रही है? साइड नहीं हो रही है, हो रहा सर, अच्छा साइड में नहीं हो रहा। और किस किस को दिक्कत हो रही है मैं इस चीज़ को लेकर नोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलिए।
अरे भाई आगे देखिएगा यहाँ पर व्यवसायिक बीमारियों संबंधी उपबंध यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, मेन प्रोविजन जो है हेल्थ के संबंधी परिभाषा इसकी क्या है, डेफिनेशन इसको ले लीजिएगा। इस नियम के माध्यम से कार्मिकों को स्वास्थ्य का लाभ दिलाया जाता है। ठीक है, मैं वापस से देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, धारा यहाँ पर प्रावधान 11 से 20 तक इसमें कई प्रावधान रखे गए जो अधीन आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या। तो यहाँ पर पहला आता है स्वास्थ्य, स्वच्छता, मतलब साफ सफाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो बीमारियाँ होगी। तो आप भी सब जानते हो बिना स्वच्छता के तो यहाँ पर बीमारियाँ होगी, कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा होगी, तो ये चीज़ संभव नहीं है। अतः हेल्थ के यहाँ पर जो है स्वास्थ्य अगर बढ़ा रहना है। दीपक बोल रहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र स्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा ना, मैराथन चलवा दीजिएगा। अच्छा, गौरव बोल रहा है कि मैराथन चलवा दीजिएगा, ये भी सही है। अच्छा, मैं मैराथन भी चलवा दूंगा। आई थिंक आप लोग टेस्ट सीरीज की भी बातचीत करोगे, टेस्ट सीरीज भी चलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू बैक मैं इस पर सेशन में लाऊंगा रोजाना आपके लिए, और आप चाहते हो कि ये नहीं हो और उसकी जगह टेस्ट सीरीज हो तो वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन मैं आपकी वोटिंग कराऊंगा 1-2 दिन में, ठीक है। तब तक आज तो ये पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपकी वोटिंग कराऊंगा, आपसे फुल बातचीत करके ही जो आप चाहोगे वैसा सेशन आपके सामने ला दूंगा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। ओके गौरव, और बोलो, ठीक है। तो ये समस्याएं जो आपकी हल हो जाएगी कि आप क्या चाहते हो कि टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज में डाल दो, मैराथन चाहते हो तो मैराथन, सब चीज़ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं दिन भर भी आपको यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है सब पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपके भी पेपर अभी हाल में क्योंकि है नहीं, ठीक है। तो कचरे का बहिष्त्राव का या निस्तारण या प्रबंध, ठीक है। तो यह क्या है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड जो है इनफ्यूज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखना कचरे का बहिष्त्राव, ठीक है। तो ये आपको कचरे को अलग अलग होना चाहिए, जो ग्रीन है वो अलग, गीला सूखा अलग अलग होता है ना, होता आपने, तो वही यहाँ पर बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ जी, ये प्रावधान देखिए 11 से लेकर के 20 तक में, तो 25 में क्या दिया गया जी, पहले में क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान की बात करते हैं तो 11 से लेकर 20 में अलग अलग कंडीशन से अप्लाई है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, अब तीसरे में क्या दिया 57, मतलब जो है वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ओके। तो ये बैलेंसिंग में होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर और यहाँ पर। अच्छा, धूल और डस्ट, ठीक है। तो यहाँ धूल और धूम मतलब डस्ट और फ्लेम जो हो, दोनों कंडीशंस जो है नहीं हो, कर्मचारियों को हित को देखते हुए, अन्यथा जो हो कर्मचारी कैसे काम करते, रोशनी की पर्याप्त रोशनी हो, शौचालय मूत्रालय जो है हो, और वो भी लेडीज एंड जेंट्स के लिए अलग अलग हो, ठीक है। थूकदान हो, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद में स्वच्छता का यहाँ पर जो है, इसमें आगे जो है क्या क्या कंडीशन है, देखिए कई बिंदु बता रहा हूँ। कार्यस्थल पर कार्य, ठीक है, यहाँ पर क्लीनेस को लेकर आगे, कार्यस्थल पर कार्यस्थल की दीवारों को, फर्श एवं मशीनों को नियमित रूप से, रेगुलर रूप से क्या करना, सफाई करना अनिवार्य है, ये सफाई में आ जाता है। दूसरा आ जाता है कार्यस्थल पर समस्त क्रियाओं का लेखा जोखा नियमित रूप से होना चाहिए, वो भी रजिस्टर में इंदराज हो, ओके। इस प्रकार से, क्योंकि बिना रजिस्टर में इंदराज किए कोई चीज संभव नहीं है कि क्या चीज है। तो कचरे का बहिष्त्राव निस्तारण प्रबंधन जो है अपने पास होगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। फैक्ट्रियों के, मैं प्रत्येक को अलग अलग ले रहा हूँ, अलग अलग की बात बता रहा हूँ, पहले जो हो सारा एक साथ में बता दिया, फिर उसको बैक टू बैक ले रहा हूँ, ठीक है। तो कचरे का कैसे करोगे, फैक्ट्री में कार्यस्थल पर विनिर्माण की प्रक्रिया से कारण निकलने वाले कचरों को कैसे मैनेजिंग करना है, यहाँ पर अलग अलग हानिकारक को अलग अलग उचित उसका प्रबंधन, क्योंकि उससे अगर जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो बहुत ही फैक्ट्रियों में जो बहुत ही अपने कार्मिकों के लिए अर्थात मानव के लिए घातक होते हैं, तो खासतौर से उनका जो है अलग अलग निस्तारण होना उचित जरूरी है। अच्छा, लाभ, यानी किसी भी कर्मी को किसी प्रकार के अन्य के किसी प्रकार की फैलने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है, ये इसका एडवांटेज है। सॉरी। तो इसका एडवांटेज भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं आपसे यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ और वो आपको सब समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो और भी बात करता हूँ आपसे। हाँ, सत्येंद्र राय जी, बिल्कुल हाँ। अब आता है राजा राम यादव, ठीक है। राजा राम जी, एक बात करूं मैं आपसे, सर एग्जाम कब होगा, ठीक है। राजा राम जी, मैं इस पर पूरी कंप्लीटली बातचीत आपसे कल कर लूं, क्या ख्याल है? कल क्लास में लेकर के मैं आपसे कंप्लीट बातचीत कर लूंगा पूरी की पूरी, या फिर क्लास ले लेंगे आदि, उसी बीच में कुछ बातचीत हो जाएगी, राइट ना, सही रहेगा। तो क्या होगा कि एक व्यक्ति विशेष का क्वेश्चन में होकर सभी के क्वेश्चन है ये, और उस पर मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन जो है बातचीत भी कर लेंगे। सर मेरा एग्जाम अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। बीनू जी, मोरे जी, मैं आपसे बात करूँगा कल, ठीक है, वापस से इसी सेशन में, लेकिन आज नहीं, कल, ठीक है। ओके।
तो अभी तो आगे बढ़ना चाहते हैं हम, ठीक है। तो फैक्ट्रियों में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी भी कर्मी को किसी प्रकार से यहाँ पर फैलने वाली बीमारियों से जो है बचाया जा सकता है, ये सारा इसका स्वास्थ्य का प्रावधान। अच्छा, इसमें क्या है अगले देखिएगा, तीसरे नंबर का यहाँ पर वेंटिलेशन की बात करें हैं, टेम्परेचर की, तो यहाँ पर क्या होगा, वेंटिलेशन में बात करते हैं, कार्यस्थल पर स्वच्छ वायु का परिसंचरण होना अनिवार्य है, जिससे कर्मियों को स्वास्थ्य सही रह सके, है ना। पर्याप्त यहाँ पर तापमान के लिए भी उचित प्रबंधन हो, जिससे तापमान नियत रह सके, हाँ जी, है ना। देखिएगा यहाँ नोट डालकर पहला पॉइंट, इसके कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान की परेशानी नहीं होती है। दूसरा है संवन, अर्थात यहाँ पर जो है गैसों को क्या ऊपर जाना, ठंडी गैसों को नीचे आना, गर्म गैसें ऊपर जाती है और ठंडी गैसें क्या आती है, नीचे आनी, ये चीज होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन, खिड़कियां, दरवाजे सभी ऊपर की ओर रखे जाते हैं। ये चीजें सारी की सारी किस्में होना चाहिए जी। आपको मैंने बता दिया ये सारी किस्में हो, हाँ जी। कार्यस्थल पर जो भी स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान है इनका जो है अपन यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर को जो निर्धारण रहे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर बात करता हूं तो इसमें देखिएगा नेक्स्ट चौथा नंबर पर धूल और डस्ट। ठीक है दोस्तों, जब डस्ट होगी, धूम होगी, तो इस टाइप से जो खतरनाक होगी वो, और वो कर्मचारियों के लिए बहुत ही घातक होगी, ठीक है। तो प्रत्येक कारखाने में चलने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के कारण कोई भी धूल या अन्य अपद्रव्य इस प्रकार का ना हो जहां से नियोजक कर्मचारियों पर दुष्प्रभाव पड़े। अब मैं यूँ चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं क्यों नहीं, या तो टेस्ट सीरीज आप चाहता हूँ, या फिर जो अपन ऐसा करते हैं कल मैं गजेंद्र सर से वापस बात करता हूँ और आपकी क्लास कंटिन्यूस जो भी चाहते हो उस पर बात करूँ। पहले मैं आपसे बात करूँगा, फिर उनसे बात करके मैं आपकी कंटिन्यूस में क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो भी जैसा भी चाहते हो, लेकिन मैं सबकी सहमति से वर्क करना चाहता हूँ। और अगर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी तो इसी बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी हाँ। बीच में आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ज़्यादा एक्सक्यूज कर लिया था, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को लेकर के मैंने टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा अलग भी सेशन बना दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको इसी के साथ में मिलेगी, परेशान ना हो, ठीक है जी। है ना, प्रत्येक कारखाने में चलने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के कारण कोई भी धूल एवं अन्य अपद्रव्य इस प्रकार का ना हो कि जो है नियोजक कर्मचारियों को दुष्प्रभाव पड़े, ठीक है। नॉट, अगला देखिएगा यहाँ पर, यदि इस प्रकार से कोई भी अपद्रव्य मतलब जो है अशुद्धि या यूँ बोलते हैं पदार्थ, ठीक है, जहाँ पर भी उपस्थित हो उसे दूर करने का जो है प्रभावी उपाय करे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो लीजिए 5वें नंबर पर रोशनी। तो रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर कर्मचारी कार्य करे वहाँ पर प्राकृतिक रूप से एकदम जो है रोशनी हो, और जिससे कि यहाँ पर आते, या अगर प्राकृतिक नहीं दे पा रहे अपना बंद है तो आर्टिफिशियल जो हो रोशनी हो, जैसे बल्ब ट्यूबलाइट पर्याप्त हो, जिससे कि प्रकाश की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए, अर्थात पर्याप्त रोशनी हो, सिंपल सी बात है। नोट, आपातकालीन लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। इमरजेंसी आजकल लाइट चलती है तो उनकी भी पर्याप्त व्यवस्था जी होनी ही चाहिए। तो मेरे मित्रों, अब आपको ये कैसा सेशन लग रहा, ठीक है, तो आप आइए और आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बैक टू बैक, ठीक है। शौचालय एवं मूत्रालय, यहाँ पर यूरिन एंड लेटरिन की जो है अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मेल के लिए अलग, फीमेल के अलग, ये आपके यहाँ पर होना चाहिए, हाँ जी, ओके। तो पर्याप्त व्यवस्था हो दोनों के लिए, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर जो है नियरेस्ट में और मेल और फीमेल के लिए जो है क्या अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और होता भी वैसे प्रत्येक फैक्ट्री में, नहीं है तो होना भी चाहिए, चाहे छोटी फैक्ट्री हो चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, लेकिन जी हाँ ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो गया यहाँ पर जो है शौचालय एवं मूत्रालय को साफ सफाई के लिए विशेष कर्मचारियों की जो है नियुक्ति हो, जिससे कि वह साफ सफाई जो है बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए इसमें, ठीक है, क्योंकि सारे प्रावधान स्वच्छता से संबंधित, ठीक है। इसके बाद है थूकदान, मतलब जो है स्पिटिंग। यहाँ पर जब बात करते हैं थूकदान की, अगर बात करते हैं तो कारखानों में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में थूकदान रखा है, क्योंकि बहुत सारे जर्दा विमल बीड़ी तो खाते हैं, वो कुछ मानते तो है नहीं, और जब नहीं मानते तो इसका मतलब थूकेंगे जरूर नहीं। ऐसे ही कभी आई, छींक आई, कुछ भी हुआ है ना, खांसी चली, तो ऐसे में जो है, या फिर खप आई किसी को, तो ऐसे में जो है वो थूकेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थूक देंगे, तो वो जो है मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें मच्छर मक्खियाँ बैठेगी, फिर वो आप पे उड़ के आ जाएगी, तो ऐसे में बहुत सारे जो है बीमारियां अनेक प्रकार की हो सकती है। इससे बचाव के लिए निर्धारित जो है थूक पीक पात्र होना चाहिए, जी हाँ, उसमें निर्धारित में जो हो वो ढक्कन बंद वाला भी हो, ओके, और उनकी बराबर साफ सफाई भी हो, ये सब चीजें जरूरी है और नेसेसरी पॉइंट के अंतर्गत इनको रखा जाना चाहिए, ओके। कुछ दिख नहीं रहा है। रत्नेश कुमार त्रिपाठी जी,
तो आप जो बोल रहे हो कि कुछ दिख नहीं रहा, रत्नेश जी आपको ही दिखाई दे रहा कि बाकी सभी को भी नहीं दिखाई दे रहा? पहले मुझे ये बताइए। अगर सबको भी नहीं दिखाई दे रहा तो फिर समस्या है, लेकिन आपको ही नहीं दिखाई दे रहा तो फिर उसका अलग समाधान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं नोट में, ठीक है। नोट में क्या, इसके अतिरिक्त इधर उधर थूकने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो है आपने तो बना दिए, लेकिन यहाँ पर बाकी चीज़ें भी इसमें होना ही चाहिए। अब मेरे प्यारे मित्रों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से कहाँ तक चले हम, लेकिन और भी चाहिए तो और भी चाहिए। अभी तक 7 तक पहुँचे, अपन को 20 तक पहुँचना, तो 20 तक पहुँचना तो आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, रोजाना सेशन में चलते रहेंगे, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत शक्ति से ऐसी ऊर्जा विप्रेत है जिसका उत्पादन, ठीक है, मानव द्वारा किया जाता हो, जिसका उत्पादन यंत्र के द्वारा किया जाता हो, या जिसका उत्पादन पशु द्वारा किया जाता हो। उपरोक्त सभी फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, क्यों का आंसर देना, हाँ आपको टाइम न लगना चाहिए। हाँ जी, तो फटाफट मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। चलो प्यारे दोस्तों, ये लीजिएगा आपको 30 सेकंड का टाइम, जिसमें आप क्विकली आंसर मुझे दे सके, ठीक है। जी दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। अनुज कुमार बोल रहे सर क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो डाल देना। ओके ओके अनुज जी, सारी जो है आपकी एक अलग ही सेशन बनेगा पीपीटी मोड पे इस पर, ठीक है। तो वो सारी रिकॉर्डेड क्लास जो है डल जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अभी तो ज़्यादा नहीं, 3-4 क्लास हुई है, डला दूंगा, ठीक है। बफरिंग हो रहा, क्या बोल रहे हो? अच्छा देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर जो है अच्छे आंसर्स दे रहे हो आप लोग, ठीक है। और कंटिन्यूस में मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आप आंसर देते रहो तो मज़ा आ जाएगा जी। मानव द्वारा है, यंत्र द्वारा है, पशु द्वारा है, यहाँ पर उपरोक्त तो सभी द्वारा है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, किसका आंसर से है, चलो देख भी लो। अच्छा तो भैया जी पास हुए हैं 42%, 42% लड़के पास हुए हैं, बाकी का रिजल्ट नेगेटिव आया है, ठीक है। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना, ओके। तो आप जो है यहाँ पर सोच लीजिए, यंत्र द्वारा, आप स्वाभाविक सी बात है कि यार आप तो सब जानते हो जी, शक्ति मतलब पावर की बात करते हैं तो 1948 की धारा 2 के 6 भाग में, धारा 2 के, हाँ जी, यहाँ पर देखिएगा उपभाग 6 के अंतर्गत यहाँ पर के अनुसार शक्ति जो है ऊर्जा से विपरीत है, अर्थात यहाँ संचार द्वारा जो है, संचार यंत्र द्वारा ये होती है। इसका मतलब एनर्जी चाहिए भैया जी। यहाँ पर अगर शक्ति कही, जैसे कोई भी मशीन लगी हुई है तो उसको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, तो एनर्जी हुई, मिली कि नहीं मिली, इसका मतलब वो यंत्र है, और यहाँ पर जो है इसी को ध्यान रखना था, ठीक है। ओके चलिए, तो आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट देना। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? फटाफट बताइए आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अगला क्वेश्चंस, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगला क्वेश्चन के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये हाजिर होता है, बैक 1 2 3 और 4। लो भाई आंसर दीजिएगा, क्विकली आंसर आपसे पूछा जाएगा भैया जी, ऐसा नहीं काम चलेगा। हम फटाफट आंसर दीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ कितने % लोगों का आंसर आ रहा। ओके, अरे इसमें क्या हो गया भैया, ये तो गड़बड़ हो गया, इस बार नहीं है। चलिए ऐसे लिख दी, आ गया आंसर आ गया। अच्छा ये है बात, चलिए इसका मतलब अब तक यहाँ पर आंसर पहुँच पा रहा है, ठीक है। देखिएगा 1914 कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब स्वास्थ्य का जो है प्रावधान वो किस अध्याय के अंतर्गत रखा, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर 14% का आंसर बी आ रहा, बाकी का जो है डी आ रहा है ना। और सुरक्षा का जो है यहाँ पर किसके अंतर्गत आ रहा, 4 के अंदर। और कल्याण मतलब वेलफेयर का जो आ रहा, उपरोक्त सभी। अच्छा क्या है सभी सुमेलित, मतलब कौन सा सुमेलित है? हाँ जी, निम्न में से कौन सा सही सुमेलन है, मतलब कौन सा सही इनमें से, ये आपको यहाँ पर बताना है। और देखता हूँ किसका कितना ज्यादा आता है। चलिए कौन कौन पास हुए, ओके जी, आप अपने आप को आंक लीजिएगा कितना % आप सही कर पा रहे हो। इसका मतलब 86% आपने सही किया। सोचिएगा, इसका मतलब आप जो है 86% सही कर रहे हो, तो यूं समझ के चलिएगा कि 86% का मतलब अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या स्थिति आपकी यहाँ पर बनने वाली है। मित्रजनों, आपके लिए ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो, क्योंकि अध्याय यहाँ पर याद होगा आपको, नहीं है तो मैं बता दूं कि अध्याय जो है स्वास्थ्य का वो रखा गया धारा अध्याय 3 के अंतर्गत, और अध्याय 4 में सुरक्षा का रखा, अध्याय 5 में कल्याण का वेलफेयर का रखा गया। तो उपरोक्त सभी सही है इस वजह से, ठीक है। इसमें देख भी लीजिएगा सारा का सारा, ठीक है। हाँ जी कंप्लीट, ओके। वही चीज यहाँ पर नोटेड करके लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, ओके। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। हाँ जी पूजा जी, आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ ये लीजिएगा, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा में सफाई का प्रावधान है जी, क्लीन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा तो किस धारा में, फटाफट आंसर दीजिएगा। लो जी लो, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, ये हाजिर है, कितना क्यों का आंसर दे सकते हो आप, दीजिएगा। ओके चलो ऑप्शन तो दूं,
बताइए, पहला धारा 10 के अंतर्गत, दूसरा धारा 11 के अंतर्गत, तीसरा जो है धारा 12 के अंतर्गत, चौथा आपके पास में जो है धारा 13 के अंतर्गत। फटाफट आंसर दीजिए, कितना क्यों का आंसर दे सकते हो ये देखना होगा, ठीक है, फिर अपन इस पर नमन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको मैंने इस बार ऑप्शंस पहले दे दिए हैं और इससे आपको बेनिफिट भी होगा। चलिए कौन सा है मुझे नहीं पता, चलिए आप सही कितने परसेंट है ये देखना आपको होगा। हकीकत में जो चीज़ है वो आप क्लिक करा करो, न कि आप रेशियो देख करके, चलो उसी के आधार पर यहाँ पर जो आप क्लिक करा करो। ओके भाई जावेद अली, हाँ राजीव माय डियर, चलिए आगे। राजीव और जावेद अली एंड गुप्ता, पूजा जी और एकता जी, ओके चलिए बात करते हैं। ओके तो सभी का सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। क्या इसका वेरिफिकेशन देख ले, आओ तो वेरिफिकेशन धारा 1948 की नहीं जो यहाँ पर बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 11 में, जी हाँ सेक्शन 11 के अंतर्गत जो है सफाई का प्रावधान रखा गया, ठीक है, ये आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 में अपील का प्रावधान किस धारा में रखा गया? जी अपील का प्रावधान, ये आपको यहाँ पर जी कि महिलाओं के साथ अगर यौन उत्पीड़न होता है और उसका निवारण का करना है तो ये जो अपील कर सकती है महिलाएं, उनके जो प्रावधान रखा गया वो किसके अंतर्गत रखा गया, किस धारा के अधीन रखा गया, तो फटाफट बता दीजिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपका समय बच जाए। तो पहला है धारा 10, ठीक है, जी हाँ सेक्शन जो है 11 और सेक्शन 12 और सेक्शन आपके सामने ये लीजिएगा 13। तो कंप्लीटली आपके सामने जी ऑप्शन आपके सामने हाजिर है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन जीतता आप में से मैं देखता हूँ आज आपके इसी सेशन में, तो कंप्लीट लोग से आ जाइए, फटाफट आंसर दीजिएगा बैक टू बैक। ओके ओहो 50 67 30 ओके 25 ए और डी पे जो है रेशो बढ़ रहा घट रहा, कंप्लीटली में टाइम ओवर हो गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ जी ओके, अब जावेद अली जी किस किस को ऐसा नहीं कि जो ये आपको जो मैं एग्जिट पोल दे रहा हूँ उनके पास पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो मुझे बताइएगा यहाँ पर, ठीक है कमेंट में। ओके क्या लेट पहुँच रहा आपके पास, क्या जल्दी पहुँच रहा, क्या मुझे बताइएगा, वो भी आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कितने प्रतिशत सही लड़के हैं, ठीक है। ओ हो माई डियर ये तो बहुत गलत हो गया, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी बात करते हैं यहाँ, और यौन उत्पीड़न की बात करते हैं तो रोकथाम निषेध और निवारण, ठीक है, और रोकथाम निषेध और निवारण आपने जो दिया है 2013 में अपील का प्रावधान, ये भैया कारखाना अधिनियम से नहीं है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है पोस्ट एक्ट से है, क्या ठीक है। तो क्या भैया जी आप जानते हो ये, अच्छा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रावधान रखा गया है इसमें, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो किससे है, पॉस एक्ट से, ठीक है किससे है, पॉस एक्ट से। आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। जो आपको ध्यान रखना लिखा है यहाँ पर, कार्यस्थल पर महिला रोकथाम निवारण हेतु 2013 में धारा 11 के अंतर्गत अपील का प्रावधान रखा गया। ओके चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिएगा, मुझे ना पता हाँ जी क्या आंसर दोगे आप, चलिए परंतु मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ क्वेश्चन के ऑप्शन। तो लीजिएगा पहला नंबर का ऑप्शन आपके पास, दूसरे नंबर का ऑप्शन आपके पास, तीसरे नंबर क्वेश्चन भी आपके पास है, ठीक है। तो पहला है कारखाना अधिनियम के उपबंधों में सार्वजनिक संस्थानों को छूट देने की शक्ति किसे प्राप्त है, जी सार्वजनिक स्थानों को छूट देने की शक्ति किसको प्राप्त, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, समुचित सरकार को या कर्मकार संघ को। ओके तो फटाफट बताइए जी, बहुत ही शानदार और गजब के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सीरीज प्राप्त हो रहे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो, और फटाफट बताइए जी। हम पहले आ रहा है, ठीक है, हम अच्छा पहले आ रहा है, लेट पहुँच रहा है, ठीक है, अच्छा इधर तो लेट पहुँच रहा है, इधर पहले आ रहा है, नहीं पहुँच रहा है। अच्छा बुद्धि प्रकाश एक बार आप जो है ना बंद करके चालू कर लीजिएगा ऐप को, तो आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आपके पास ये नहीं पहुंच रहा ठीक है तो ओके कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से जो आप सही आंसर दे रहे हो, अब किसका सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप देख सकते हो रेशो 71% का जो है क्या आया, अलग आया, इसके अलावा जो है बाकी का अलग आया। तो 71 अर्थात ये नंबर का जिनका भी है 71% का वो बिल्कुल सही है, बाकी 14% का जो है गलत है। अब आप सोच लीजिएगा, चलो खैर और इसका सोल्यूशन भी देखिए। इसी के अतिरिक्त देखेगा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 86, जी हाँ 1948 की धारा 86 के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। इसके अनुसार संकट के कारण
नियोजक प्रतिबद्ध करने की शक्ति निरीक्षक को प्राप्त होती है। ठीक है फिर दोस्तों, लीजिएगा आगे देखिए, कारखाना अधिनियम के अनुसार अपराधों के लिए सामान्य शास्ति है। अच्छा, कारखाना अधिनियम के अपराध भी करते हैं तो अपराधों के लिए भी कोई न कोई शास्ति होगी, तो कौन सी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा थोड़ा सा, अपराधों के लिए जो शास्ति है वो कौन सी होगी, फटाफट बताइए जी। हम लो तो फटाफट बता दीजिए मुझे, अपराधों की जो शास्ति होगी 2 वर्ष का कारावास 50,000 रुपये, 1 वर्ष का कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना, एक वर्ष का कारावास 50,000 रुपये तक जुर्माना, ओके, 1 वर्ष का कारावास 1 लाख रुपए तक जुर्माना। तो बताइए फटाफट यहाँ पर, ओके, कंप्लीटली 5 सेशन आपके सामने हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हो आप में से, काफ़ी हद तक जो है अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं और मैं सकता हूँ कि बहुत ही पीक पर हो आप लोग, और इसका जो है रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने का मिलेगा। लेकिन इस बार तो आपके ओहो, अभी तो चल ही रहा था, उससे पहले रिजल्ट दे दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, है ना। मैं तो सोचा कि भाई रिजल्ट आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तो रेशियो चल रहा था, आई थिंक इसमें तो गड़बड़ हो गई आपके साथ। ठीक है, तो क्या गड़बड़ हुई भैया जी, लीजिएगा, तो गड़बड़ आपके सामने आपको दिख गई जी, क्या है यहाँ पर तो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या कंडीशन है, तो 1 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना यहाँ लग गया आपके। कितना लगा, 1 लाख रुपए का, एक वर्ष का तो कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग गया। तो इसका मतलब कारखाना अधिनियम 1902 के तहत अपराधों के लिए सामान्य सजा देखिएगा 2 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना। अच्छा, तो भैया जी यहाँ पर ये 2 लिख दिया, यहाँ पर जो है 1 लिखा, तो कौन सा सही आखिरकार। ठीक है, ये भी आपको सोचना, तो इसमें थोड़ा सा जो है सही कर लेना। ठीक है, हाँ जी, ओके, ये वाला सही। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, 1 ही वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं। ठीक है, ये यहाँ 1 है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलिए, बहुत बात समझिएगा आगे, अगला बढ़िएगा, देखिए 7। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत 1 अप्रैल 1949 को संपूर्ण देश में किन देशों को छोड़ करके लागू किया गया। तो भैया जी किन किन देशों को छोड़कर, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर, ओके, यहाँ पर असम, मेघालय, फटाफट बताइए। अच्छा, यहाँ पर शब्द पर ध्यान देना, थोड़ा सा गौर फरमाना, पूछा गया इसमें, देखना ध्यान से दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, बैक टू बैक। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, पहले लिख के प्रोवाइड कराता था, अब डायरेक्ट जो है सीधा मिल जाता, जिससे समय बच जाता, पीपीटी मॉडल पर वर्क हो रहा। ठीक है, तो बताइए फटाफट बताइए जी। हाँ, है ना, मितेश कुमारी जी सही आंसर दे रहे हो आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, है ना, दीपिक कुमार और सत्येंद्र, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है बैक टू बैक आंसर दे रहे हैं, बहुत ही गजब के और शानदार। ठीक है, लीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके, अच्छा, पंजाब, हरियाणा, ओके। अब संपूर्ण यहाँ पर देखा, संपूर्ण देश में किन को छोड़कर लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, है ना, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत 1 अप्रैल 1940 को संपूर्ण देश में किन देशों को, अब यहाँ जो शब्द ध्यान रखना, किन देशों को छोड़ करके लागू किया। देशों के अनुसार तो ये आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है देश शब्द नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा राज्य। क्या आएगा, राज्य, क्योंकि देशों पर अदर देश पर तो अपने यहाँ पर यहाँ का संविधान लागू होगा नहीं, यहाँ का लागू होने का सवाल नहीं उठता भाई। पाकिस्तान पे हिंदुस्तान का संविधान तो लागू होना नहीं है यहाँ पर जो है अफगानिस्तान में होना, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन तो अपनी लागू ही नहीं होगी। वहाँ जो है राज्य आएगा, लिखने में क्या आएगा, राज्य। तो जम्मू और कश्मीर, क्या होगा, जम्मू और कश्मीर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, टाइपिंग की गलतियों को भी थोड़ा सा आप नजरअंदाज कीजिएगा और खुद भी विवेक से अपने निर्णय लीजिएगा। तो स्वाभाविक बात है कि आपका आंसर क्या होगा, 75। कर कंफ्यूजन आपका यहाँ गया, लेकिन ये आपको देखना, पंजाब, हरियाणा, ये जिन्होंने भी दिया वो बहुत गलत आंसर था। ठीक है, आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर जब 370 धारा लगी, उसके बाद से यहाँ पर जो हुआ, तो अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना था, है ना, उपलब्ध करवाना था, जो कि संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी जगह पर लागू हो गया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 की धारा जो हटने के बाद ही ये लागू हुआ, उसके पहले इसमें लागू नहीं थे। जबकि पाकिस्तान और ये तो क्या अदर देश थे, तो देश यहाँ ना आकर के राज्य आएंगे। क्या आएंगे, राज्य। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ जी, ओके, वहाँ एरर्स नहीं रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं क्वेश्चंस में। 8वें नंबर का आपके सामने, बस बैक टू बैक चल पढ़ते हैं इसी सेशन में। कारखानों में श्रमिकों को कितने घंटे के बाद आराम दिया जाता है।
सुनिएगा, कारखानों में यहाँ पर श्रमिकों को कितने घंटे आराम दिया जाता है? पहला 5 घंटे, दूसरा 4 घंटे, तीसरा यहाँ पर 8 घंटे, और यहाँ पर देखिए कारखानों में कितने घंटे बाद आराम दिया जाता है। शब्द को ध्यान से देखना है पर ओके, बाद आराम दिया जाता है, ये बात आपको गौर से करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, लेकिन उसका सोल्यूशन अभी आप यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही, कारखानों में श्रमिकों को कितने घंटे के बाद जो है क्या मिलना चाहिए? आराम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना है। ठीक है, चलो आइए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ओहो आपने तो बताया था, चल ही रहा था, उससे पहले मैंने क्लिक कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा रेशो था आपका, है ना, 58%। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो कारखानों को किसी भी वयस्क व्यक्ति को, हाँ जी ओके, पूरे दिन में 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाता। इसमें 5 घंटे के बाद विश्राम दिया जाना तय है, चाय नाश्ता, हाँ जी ओके, और उसका क्या नाम से, हाँ जी, तो ये आपका यहाँ पर प्रावधान रखा गया। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, शौचालय और मूत्रालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, लीजिएगा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो लीजिएगा अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये आप देखो और फटाफट क्लिक करो। ठीक है, लो भैया आ गया आपके सामने। ठीक है, नहीं भैया तो गड़बड़ है कुछ, एक मिनट रुको, 1 अरे मैं तो गलत क्लिक कर रहा हूँ ना, अब आ जाएगा। ठीक है, डन। अब कीजिएगा क्लिक। शौचालय और मूत्रालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 19 और 15, 21, फटाफट बताइए भाई, सेक्शन कौन कौन से के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जी हाँ, बहुत बढ़िया शानदार, बैक टू बैक। चलिए, तो आपको इक्वेशन सीरीज भी आपके काम आ रही होगी विद सॉल्यूशन सहित, आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे लागू हो रही है। शौचालय और मूत्रालय के लिए जो है कौन से प्रावधान में रखा गया, तो फटाफट बताइए। और आपका जो आंसर है, ज़्यादातर लड़कों के जो है काफ़ी पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, और वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि इसी टाइप से आंसर अगर आपके आ जाते हैं 60%, जी रेशो आपका जो है ज़्यादातर पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, मतलब जो है सही आंसर आ रहा है, पॉजिटिव मीन्स, तो आप यहाँ पर जानते हो, अच्छे से नोट कर लीजिएगा भाई। इसके तहत जो है मूत्रालयों को पर्याप्त रोशनीदार जगह बनाया गया तथा पुरुष स्त्री के लिए पृथक पृथक बनाया गया। ये 19 में बनाया गया, किसके अनुसार? 1948 के अनुसार। ओके चलिए, 10वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 11 से 20 तक के अधिनियम में प्रावधान निहित है। जी हाँ, देखिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तक। ठीक है, हाँ जी, प्रशिक्षु अधिनियम, ओके, मौलिक सुरक्षा, और यहाँ पर दंड प्रावधान, फटाफट बताइए। ठीक है, लीजिएगा। ओके, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने हाजिर है, बैक टू बैक, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं अपन बैक टू बैक। ठीक है, अब लो। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया शानदार, ले लीजिएगा। इसमें 100% रिजल्ट आना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट आएगा। और राहुल, दीपक, ऐश्वर्या एंड पाल, सुरजीत, सत्येंद्र, जावेद अली, मोहम्मद रईस, बढ़िया बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, और उम्मीद है कि इसी आशा के साथ मैं चलता रहूँगा कि आप इसी प्रकार से आंसर देते रहोगे। ठीक है, तो प्यारे, ओहो इसमें भी 100% नहीं दे पा रहे हो आप लोग, क्या दिक्कत है मेरे दोस्तों? लो भैया जी लो, अरे अभी भी तो पढ़ाया थोड़े दिन से, थोड़ी देर तक यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक का थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, और आपको पता स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर बात हुई थी। और इसमें आपको यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा का उल्लेख किया गया है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में मिसिंग मत करना। तो आइए मेरे साथियों, अच्छा पर्दा ओपन है, आप इस पर्दे में शामिल हो सकते हो, गारंटी बेच के तहत कर, कोई बात नहीं है। तब तक आप लगातार पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आप अपने दोस्तों तक भी भेज सकते हो। ये सदाबहार, जी बहुत सारे लड़के जो अपने यहाँ से सेलेक्टेड है उनके लिए कर, मैं चाहता हूँ कि अपन इन सब पर बात ना करते हुए आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। जी हाँ, इसीलिए जल्दी ली, बाकी क्लास इतनी बजे तो स्टार्ट होती थी, लेकिन आज इतनी बजे ख़त्म हो रही है, लेकिन इसमें समय कम लगता है और मैटर ज़्यादा मिल जाता है। कर कल आपसे मैं जो है जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों के समाधान को लेकर के आपके सामने लाइव आऊँगा। तो यहाँ पर यूपी SSS के जो क्वेश्चन और उनके समाधान आपके सामने कल मैं जो है जो भी रहेंगे लाइव के साथ में आपसे पूछताछ होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो कंटिन्यूस में मैं आपसे मुलाकात करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे विराम दीजिएगा, मिलते रहेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ में रोजाना। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।